आज के इस तजिए में हम एक ऐसी तारीखी मैथमेटिकल पेशगोई को डिकोड करने जा रहे हैं जो दिमाग घुमा देने वाली है। अक्सर हम ऐसी पुरानी पेशगोइयों को एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं ना, लेकिन जब इनकी बुनियाद बाकायदा साइंस, नंबर्स और सख्त डेटा पर रखी गई हो तो इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसी हिस्टोरिकल इक्वेशन का डीपली तज्जिया करेंगे जो बरसों पहले बनाई गई थी, लेकिन हमारे इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में उसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा भयानक और अहम हो चुकी है। तो चलिए ठीक इसकी गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही मखसूस और एग्जैक्ट तारीख है जुमा 13 नवंबर 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये कोई आम इंटरनेट पर फैली अफवाह या हवा में चलाया गया तीर नहीं है। ये एक अनडिनाएबल और बिल्कुल टारगेट डेट है जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बरामद हुई है। एक ऐसा दिन जिसके करीब हम हर गुजरने वाले लम्हे के साथ तेजी से पहुंच रहे हैं, और इस तारीख को कैलकुलेशन के जरिए इस तरह लॉक किया गया है कि इसे किसी भी तरह बदला या रोका नहीं जा सकता। इस आने वाले वक्त की संगीनी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, जनवरी 2026 में दुनिया भर के टॉप साइंसदानों ने डूम्सडे क्लॉक को आधी रात यानी एब्सोल्यूट डूम्सडे के सबसे करीब सेट किया था। कितना करीब? सिर्फ 85 सेकंड्स दूर। सोचिए, सिर्फ 85 सेकंड्स। ये एदाद-ओ-शुमार एक बहुत ही साफ इशारा दे रहे हैं कि इंसानियत और हमारा बनाया हुआ पूरा का पूरा निजाम इस वक्त अपने सबसे अहम और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। आने वाली इस टाइमलाइन की अर्जेंसी को हम हरगिज किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ ये वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ बैठकर किसी इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डिस्कस नहीं कर रहे। दरअसल बात 1960s की है। एक बेहद मशहूर अमेरिकन साइबरनेटिसिस्ट थे, डॉक्टर हाइंज वॉन फोर्स्टर। उन्होंने अपनी काबिल टीम के साथ मिलकर दुनिया के सबसे मोतबर और आला मकाम रखने वाले साइंस जर्नल में एक फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल पब्लिश किया। अब देखें, जब साइंस जैसे टॉप टियर जर्नल में कोई चीज़ छापी जाती है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस फील्ड के दिगर माहिरीन ने भी इस मॉडल की सख्ती से जांच पड़ताल की है और इसकी बुनियाद ठोस फैक्ट्स पर है। इस साइंटिफिक पब्लिकेशन में एक ऐसी फॉर्मूला मुतारिफ करवाई गई थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी आबादी और ग्रोथ की एब्सोल्यूट लिमिट्स यानी आखिरी हुदूद को कैलकुलेट करना था। इस फॉर्मूला को ही बाद में मशहूरी के साथ द डूम्सडे इक्वेशन का नाम दिया गया। अब इस खतरे की असलियत को ठीक से समझने के लिए कुदरत और इंसान के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। नॉर्मल बायोलॉजिकल मॉडल्स में क्या होता है, किसी भी जानदार की आबादी बढ़ती है और फिर एक खास वक्त और लिमिट के बाद वो रुक जाती है, प्लेटो हो जाती है। लेकिन क्या हम इंसान भी ऐसी करते हैं? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन हाइपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। हम अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बार बार इन नेचुरल लिमिट्स को तोड़ते हैं। जब भी लगता है कि अब हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते, हम फौरन एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर लेते हैं। और बिल्कुल यहीं आकर डॉक्टर हिंस की मैथमेटिक्स रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बयान करती है। उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस में साबित किया कि इंसानियत की ग्रोथ की रफ्तार इस कदर तेज और शदीद है कि उनकी इस इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है वो सिकुड़कर बिल्कुल जीरो यानी सिफर हो जाता है। और इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर एग्जैक्टली किस तारीख को जीरो हिट करता है? जी हां, वही तारीख, जुमा 13 नवंबर 2026। मैथ्स की जुबान में इस हालत को मैथमेटिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां ग्रोथ बढ़ते बढ़ते सीधा इन्फिनिटी यानी लामहदूद को टच करती है। लेकिन यहां एक बहुत ही बड़ा मसला है। हमारी मादी दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में इन्फिनिट ग्रोथ बिल्कुल नामुमकिन है। फिजिकल रियलिटीज लिमिट करती हमें। तो जब ये इक्वेशन इन्फिनिटी की तरफ भागती है तो ये हमारी फिजिकल रियलिटी को तोड़ देती है, जिसका आखिरी नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा प्लैनेटरी सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है। तो सबसे अहम पॉइंट यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि इंसानी आबादी की ग्रोथ शायद वैसे नहीं बढ़ रही, वो ठहर रही है। लेकिन वो चीज़ जो सच में आज हाइपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का शिकार है, वो हमारी टेक्नोलॉजी खुद है। ऑटोनोमस एआई एजेंट्स जो पेचीदा फैसले ले रहे हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नेटवर्क्स जो आंख की झपक में करोड़ों ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हमारे ग्लोबल नेटवर्क्स की बेतहाशा पेचीदगी और कंप्यूटर्स का रिसोर्सेज को बेपनाह यूज़ करना, ये सब एक साथ मिलकर ऐसी हाइपर एक्सपोनेंशियल रफ्तार से बढ़ रहे हैं जो डायरेक्टली उस इक्वेशन की पेशगोई से मैच करता है। मॉडर्न डूम्सडे दरअसल किसी आबादी का धमाका नहीं है, बल्कि इसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैंगुलेशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे आपस में जुड़े हुए इन प्लैनेटरी सिस्टम्स का मुकम्मल तौर पर जाम हो जाना और कोलैप्स कर जाना। सोचिए, जब एआई और एडवांस्ड एल्गोरिथम्स इस कदर ओवरवेलमिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो हमारा सारा डेटा, हमारी पावर ग्रिड्स, हमारी सप्लाई चेन्स, ये सब कुछ इस बेहिसाब बोझ तले दब कर दम तोड़ देगा। तो आखिरी सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है और बिल्कुल हमारे आने वाले कल की तस्वीर कशी करता है, वो ये है, क्या हम पहले ही इस स्ट्रैंगुलेशन की शुरुआत देख रहे हैं? आज जो अचानक ग्लोबल इंटरनेट आउटेजेस होते हैं, बिना किसी वजह के अचानक मार्केट फ्लैश क्रैशेस होते हैं या सप्लाई चेन्स में अजीबोगरीब खराबी आती है, क्या वो सच में सिर्फ टेक्निकल ग्लिच हैं या फिर इस 2026 की मैथमेटिकल हकीकत के शुरुआती झटके? ये सवाल हमारे इस बेहद फ्रिजाइल टेक इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा निशान छोड़ जाता है। इस पर जरूर सोचिए।